अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको नन्हे बच्चों के पेट में जो दर्द होता है उसके लिए होम्योपैथी की चंद मेडिसिन बताऊंगा, और जिन वजूहात से बच्चों के पेट में दर्द होता है वो असबाब भी बताऊंगा, और उसके जो सिम्टम आते हैं और बच्चा जिस तरह से अपने पेट के दर्द का इजहार करता है वो भी मैं बताऊंगा, और उसकी एहतियात भी बताऊंगा। अगर वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ वालिदैन की तरफ से, ख़ासकर माँ की तरफ से, तो बच्चों के पेट में जो दर्द है वो एब्डोमिनल कॉलिक जिसको कहते हैं, और वो कम होने का ख़दशा होता है और बच्चे पेट के दर्द से महफूज रहते हैं अगर आप चंद एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हम होम्योपैथिक में मेडिसिन यूज़ करवाते हैं आम तौर पर नन्हे बच्चों के पेट में जो दर्द होता है उसके लिए नक्स वोमिका है। मैं दिखा देता हूँ आपको। नक्स वोमिका ये देख लीजिए, 30 पोटेंसी में लेनी है आपने नक्स वोमिका। 30 पोटेंसी में नक्स वोमिका। दूसरी मेडिसिन कोलोसिंथिस है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। कोलोसिंथिस देख लीजिए, कोलोसिंथिस 30 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है मैगफॉस यानी मैग्नीशिया फास्फोरिका, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है आपने मैगफॉस। और चौथी मेडिसिन है बेलाडोना, ये भी 30 पोटेंसी में लेंगे, बेलाडोना 30। अब करना यूँ है, इन चारों मेडिसिन को आपने आपस में मिला लेना है और फिर बच्चे को आपने 2 से 3 कतरे देने हैं सुबह, दोपहर और शाम में। तो इंशाल्लाह पहले दिन में ही बच्चे के जो पेट का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। 2 कतरे 3 कतरे आप दे दें, इंशाल्लाह इससे बच्चे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये आम तौर पर आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है जो एब्डोमिनल कॉलिक या पेट दर्द के लिए नन्हे बच्चों में देते हैं। अब मैं आपको उसकी बता देता हूँ कि एहतियाती तदाबीर आपने क्या इख्तियार करनी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं और लैक्टिंग होते हैं, अपनी मदर का दूध पी रहे होते हैं, तो उन उन माओं के लिए, उन मदर्स के लिए ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है कि वो शकील चीज़ें, देर से हज़म होने वाली चीज़ें मत खाएं ज़्यादा, और ज़ूद हज़म अशिया इस्तेमाल करें। ऐसी खुराक खाएं जो जल्दी हज़म हो जाए, और कम खाएं, ज़्यादा पेट भर कर ना खाएं, और थोड़ी खुराक इस्तेमाल करें। और जो है खट्टी अशिया या तुर्श अशिया का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात यह है कि जो है अगर माँ के मैदे में कोई गड़बड़ है या माँ का स्टमक ख़राब है और थोड़ी सी ग़िज़ा खाने से उसको मैदे में जलन हो रही है या दर्द महसूस होता है, तो उसकी बच्चे की माँ के लिए ज़रूरी है फिर वो मिर्च मसाले वाली अशिया बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करें। फ्रूट, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त और मिर्च मसालों वाली तली हुई अशिया इस्तेमाल ना करें। और इसके एहतियात थोड़ी सी कर लेने से आपका बच्चा बहुत सारी पेट की बीमारियों से महफूज रह सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चा कब्ज़ से, लूज़ मोशन से, पेट दर्द से और बदहज़मी से महफूज रह सकता है। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बच्चे के जो सिम्टम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर ये बच्चे के पेट में दर्द अचानक सर्दी के मौसम में ठंड लगने से बच्चे के पेट में दर्द हो गया है और बच्चा बहुत बेचैन और बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है, और उसको इसके साथ साथ बुखार भी हो गया है और नब्ज़ भी उसकी काफ़ी तेज़ चल रही है, और पानी पिलाने से बच्चा काफ़ी सुकून महसूस करता है, तो ऐसी सूरत में आप उसको एकोनाइट जो है वो देंगे मेडिसिन 3x में हर 15 मिनट बाद 2 से 5 कतरे 3x के आप दे सकते हैं बच्चे को एकोनाइट के हर 15 से 20 मिनट बाद। तो इंशाल्लाह ऐसा करने से जो
सिम्टम आ रहे हैं ठंड लगने से और बुखार हो गया है और पेट में दर्द है और नब्ज़ भी तेज़ चल रही है और प्यास भी शिद्दत से लग रही है, तो उसे सिर्फ एकोनाइट 3x में आप देंगे बच्चे को, छोटे को, तो इंशाल्लाह उससे ये उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा, पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो है तेज़ प्यास लगने वाला जो है उसकी कंडीशन ये भी ठीक हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे का चेहरा सुर्ख हो गया है और दवाई उस पर जो आप दे रहे हैं वो कोई ख़ास असर नहीं कर रही और जो बच्चा है पहले से ज़्यादा रो रहा है और दर्द महसूस कर रहा है पेट में बड़ा शदीद और दर्द कभी कम हो जाता है, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप उसे बेलाडोना 3x में या 1x में देंगे हर 10 से 15 मिनट बाद। बेलाडोना 1x या 3x आप 15 मिनट बाद 3 से 5 कतरे आप दे सकते हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये दोनों अद्वियात एकोनाइट और बेलाडोना आप बार बार दे सकते हैं। अगर दोनों सिम्टम आ रहे हैं तो आप बेलाडोना दे दें, फिर 15 मिनट बाद एकोनाइट दे दें, फिर 15 मिनट बाद बेलाडोना 3x में या 1x में आप 3 से 5 कतरे बच्चे को देंगे तो इंशाल्लाह वो कुछ ही देर में रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और एक और मैं आपको सिम्टम बताता हूँ कि बच्चे के पेट में दर्द भी है, उसके साथ पेट में जो दर्द है वो दांत निकलने के टाइम में बच्चे के पेट में दर्द हो, जब बच्चा दांत निकाल रहा हो छोटा बच्चा, तो उस वक्त उसके पेट में दर्द होता हो, काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द महसूस करता हो और पेट में हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेट जो है वो सख्त हो जाता है और जो है बच्चा चुप नहीं रहता, उठाने से या झूला देने से, उठा के चलने फिरने से या झूला देने से बच्चा आराम महसूस करता है। तो ऐसी सूरत में बच्चे को रात को सर्दियों के मौसम में भी अगर आप गिलाफ में या कंबल में लिटाते हैं तो थोड़ी सी गर्मी महसूस करने से उसको दर्दें पेट में ज़्यादा महसूस होती हैं। तो ऐसी सूरत में आप उसे कैमोमिला जो देंगे 3x में हर 40 मिनट बाद कैमोमिला 3x के 3 से 5 कतरे आप बच्चे को देंगे तो इंशाल्लाह ये जो कैफियत हैं जो मैंने बताई हैं ये अगर आ रही हैं तो ये कैमोमिला 3x आप 3 से 5 कतरे दें हर 40 से 45 मिनट बाद तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे में जो है पेट का दर्द है और जो सिम्टम मैंने पहले बताए हैं कि वो कभी ठीक हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, और फिर दूसरा ये है कि जो बताया कि उसे उठा के घुमाने से या झूला देने से आराम महसूस करता है और कंबल में या गिलाफ में सर्दी के मौसम में भी उसे हल्की सी गर्माइश पहुंचने से वो काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द महसूस करता है। तो ऐसी सूरत में आप कैमोमिला और जो है बेलाडोना ये दोनों 15-15 मिनट बाद आप अलग-अलग भी दे सकते हैं। यानी आप बेलाडोना 3x हर 15 मिनट बाद 3 से 5 कतरे दे सकते हैं, फिर उसके 15 मिनट बाद आप कैमोमिला भी दे सकते हैं 3 से 5 कतरे। इसी तरह आप देखें कि बच्चे के पेट में दर्द है और पेट काफ़ी फूल गया है, अफारा सा हो गया है और अक्सर बच्चे जो है पखाने के साथ छोटे छोटे कीड़े भी खारिज करता है पेट में से, पखाने के साथ उसके छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। तो ऐसी सूरत में जब बच्चे के पेट में दर्द हो तो आप उसको साइना 1x में हर 40 मिनट बाद 3 से 5 कतरे साइना मेडिसिन के देंगे। इसी तरह अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है और चिड़चिड़े मिजाज की तबीयत है बच्चे की, काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है और उसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं और एक बल सा पड़ता है, पेट में शदीद दर्द होता है और कब्ज़ भी उसको अक्सर रहती है और पखाना एक ही दफ़ा में नहीं करता बल्कि थोड़ा थोड़ा बार बार करता है, कब्ज़ के साथ करता है और एक दफ़ा पखाना करने के बाद भी उसकी जो हाजत है वो बरकरार रहती है और वो बार बार पखाना या पोटी करने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसी सूरत में आप उसको नक्स वोमिका 3x में या 1x में हर 1 घंटे बाद 3 से 5 कतरे नक्स वोमिका के देंगे। ऐसी सूरत में अगर आप बच्चे के पेट में हल्की सी सिकाई कर दें
कोई कपड़ा लेकर उसको गर्म करके, हल्का सा गर्म करके बच्चे के सारे पेट में अगर आप सेंक दें तो उससे भी बच्चा आराम महसूस करेगा। और ख़ास तौर पर बच्चे की जो वालिदा है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उसको अपनी ग़िज़ा ठीक करने की इंतहाई ज़रूरत है कि वो अपनी ग़िज़ा वालिदा जो है वो ठीक करें। मदर जो है बच्चे की, वो अपनी खुराक ठीक करें और नरम और हल्की ग़िज़ा लें, ज़ूद हज़म ग़िज़ा लें और ऐसी ग़िज़ा लें जो पेट में गैस ना पैदा करें, कब्ज़ ना वालिदा को होने दें और मैदे को ख़राब ना करें, मैदे में जलन ना हो और खट्टी डकारे ना वालिदा को आएँ। तुर्श चीज़ें, खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करें मदर जो है, और तेज़ ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा जिनकी तासीर गर्म हो ऐसी अशिया भी कम इस्तेमाल करें। तो ऐसा थोड़ी सी एहतियात कर लेने से बच्चे की माँ अगर एहतियात कर लेती है तो उससे बच्चे की सेहत पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।